हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां हम एनालाइज करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी और देखेंगे इसे आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। गाइस आज बजट था और बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, मतलब इतना वॉलेटाइल मार्केट मैंने शायद ही कभी देखा होगा पिछले लास्ट 2-3 सालों में। आप देख सकते हो इतनी बड़ी कैंडल और उसमें हायर विक रिजेक्शन भी, लोअर विक रिजेक्शन भी, और आप ओवरऑल मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहोगे कितना मूव हुआ तो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का मोमेंटम आया, हाई से लो या लो से हाई अगर आप मार्क करें तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल था। इंट्राडे काफी शार्प मूव थे बट ऑन एंड क्लोजिंग बेसिस 40 पॉइंट ही नेगेटिव में क्लोज हुआ है, 45 पॉइंट निफ्टी। तो कोई बहुत बड़ा वैसा डिजास्टर्स मूव नहीं आया बट सेलिंग बहुत शार्प थी, एक बाइंग मोमेंटम भी अच्छा था। तो बट अगर आप ध्यान से देखो मार्केट ने ज्यादा कुछ खास किया नहीं है। हम पे ये रेंज थी जिसका हमें पता था ब्रेकडाउन होना है, मार्केट ने उस रेंज का ब्रेकडाउन करा, स्लो एंड स्टडी ऊपर ही मूव कर रहा था। नीचे 17,500 के आसपास के एरिया से अच्छे सपोर्ट भी आ रहा था। मार्केट आज ऊपर भी गया, टॉप से 18,000 के आसपास एक रिजेक्शन ही फेस करा और नीचे भी 17,500 के नीचे भी गया, वहां से भी एक बाइंग देखने मिली। तो इट्स लाइक कि बायर्स और सेलर दोनों का ही पेट भर गया। आज ऊपर भी बहुत अच्छा मोमेंटम मिला, नीचे भी दोनों काफी अच्छा मोमेंटम मिला, काफी अच्छे ऑप्शन बाइंग की ट्रेडें मिली। बट आप ध्यान से देखो तो थोड़ा बहुत ही मोमेंटम करके मार्केट सेम रेंज में क्लोज हो गया है, किसी भी पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो अब इसको देखना पड़ेगा कि कल हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि लो बहुत इंपॉर्टेंट है। 17,500 पे आप देख सकते हो 2 बार एक लोअर टेल रिजेक्शन आ चुका है, पास में 200 मूविंग एवरेज भी है। तो नीचे इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है कि मार्केट नीचे जाता है एकदम से और रिकवर कर जाता है। हालांकि आज की सेलिंग में बहुत बड़ा हाथ अडानी स्टॉक्स का भी था, वहां पे भी एक न्यूज थी, बट न्यूज को अगर अपन अलग करें तो चार्ट पे जो अपन को दिख रहा है उसके हिसाब से वॉलिटिलिटी बहुत थी। तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी मेरा मानना यही है कि आइदर मार्केट अब वापस इस रेंज को रिक्लेम कर लेगा, 17,900 के ऊपर आके क्लोज अगर कल कर देता है तो फिर वापस हमें 18,300 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। और 18,300 पे कंसल्टेशन करके ऊपर निकलता है तो एक बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। नीचे के साइड 17,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जहां पे अच्छी खासी इंस्टीट्यूशनल बाइंग हो रही है। अगर इनकेस इसके नीचे क्लोज करता है तो हमें हो सकता है मार्केट 17,200 के आसपास, जहां पे 200 मूविंग एवरेज है, वो हमें देखने मिले एक बार इसका पूरा प्रॉपर रिटेस्ट। तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको समझा दिया, वॉलेटाइल था बट स्टिल एक साइडवेज मार्केट ही रहा, कोई किसी भी पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अपन 15 मिनट पे आते हैं गाइस, जहां पे सारा अपन खेल समझते हैं। तो गाइस जैसा कि कल हमने डिस्कस करा था कि मार्केट पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर मार्केट ने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनाया, इसका ब्रेकआउट होगा तो बड़ा मोमेंटम आएगा। बट एक्चुअली थोड़ा सा आज मार्केट ज्यादा बड़ा गैप अप खुल गया। और अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट में जो मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट में शुरू में कुछ नहीं करना है, 11-12 बजे के बाद मोमेंटम पकड़ना, हमें बहुत अच्छा मोमेंटम मिला, मार्केट गैप अप खुला और इमीडिएटली बहुत टाइट रेंज में कंसोलिडेट करने लगा। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी थी कि ऊपर नीचे थोड़ा सा स्पाइक आ रहे थे, बट एक बहुत टाइट कंसोलिडेशन 1.5-2 घंटे का। और फिर जैसे ही बजट की न्यूज ओवर हुई है, मतलब पार्लियामेंट में बजट पूरा कंफर्म तरीके से बोल दिया गया फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, उसके बाद क्योंकि मार्केट को कुछ लगा नहीं कि कुछ भी नेगेटिव ऐसा आ रहा है बजट में, फिर एक यहाँ पे आपको ब्रेकआउट देखने मिलता है। काफी अच्छा टारगेट था और मार्केट ने 18,000 के आसपास के जोन से एक छोटा सा रिजेक्शन ही फेस करा, तो बाइंग के लिए भी अच्छा था, सेलिंग के लिए बट ये बहुत अजीब सा मोमेंटम था क्योंकि अडानी की स्टॉक्स में एक अजीब सी न्यूज आई जिसके कारण एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने मिला। बट अगर कल का जो हमारा जो सपोर्ट जोन था जिसको हमने थोड़े दिन पहले डिस्कस करा था, अगर मैं इसी को आगे ट्रैक कर दूंगा तो आप देखोगे प्राइस एक्शन कितने अच्छे तरीके से वर्क करते हैं कि एग्जैक्ट उसी लेवल पे मार्केट ने एक ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना लिया, मार्केट उसके नीचे हल्का सा भी नहीं जा पाया और इंस्टीट्यूशनल बाइंग हमें अच्छी खासी देखने मिली। तो एक बात ये क्लियर है कि 17,440 के आसपास या 450 का ये जो जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल जोन है। इसके नीचे अगर जाता है मार्केट तो हमें बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने मिल सकता है। और कल एक्सपायरी है तो अगर गलती से भी 17,440 के इस जोन के नीचे मार्केट निकलता है तो हमें एक बहुत शार्प सेल ऑफ देखने कल फिर से देखने मिल सकता है। और अगर इस ऊपर की गाइस बात अगर आप करो तो ऊपर अभी क्योंकि मार्केट में एक अजीब सी वॉलेटिलिटी, ऊपर रहा, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर अगेन बहुत स्ट्रांगली रिकवर कर गया, 200-250 पॉइंट की रिकवरी थी एक सिंगल कैंडल में। तो आप देखो तो जो हमारा जो कल का रेजिस्टेंस था उसने आज यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करा जो कि था 17,680। तो हमें कल देखना है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है। अगर मार्केट इस गैप के इस जोन के ऊपर गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं, और अगर मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट करता है 17,800 के आसपास, तो हमें एक बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है क्योंकि कल मूविंग एवरेज 200 है, ये 200 मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम पे ये इस जोन के आसपास थोड़ा सा ड्रैग होकर नीचे आ जाएगा और यहाँ कंसोलिडेट करता है। 12-1 बजे के बाद कोई ब्रेकआउट देता है तो हमें बहुत बड़ी 0 टू हीरो ट्रेड मिल सकती है। हो सकता है हमें 80,000 के ऊपर के भी लेवल देखने मिल सकते हैं क्योंकि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रिकवरी करी, तो हो सकता है ऊपर भी वापस निकल जाए। और एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन होकर अगर ये लो तोड़ने लगता है मार्केट, तो हमें बहुत शार्प सेल ऑफ भी देखने मिल सकता है। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से निफ्टी का एनालिसिस दे दिया है गाइस विद प्राइस एक्शन, आप इसको जरूर ट्रैक करें, इन लेवल्स का काफी ध्यान रखें। और नीचे की साइड काफी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जोन है, अगर ये टूटेगा तो बहुत शार्प फॉल आएगा। ऊपर अगर मार्केट अगर 17,800 क्रॉस करता है तो फिर से ब्रेकआउट होगा 200 मूविंग एवरेज का, और हो सकता है कि इस बार मार्केट फाइनली ऊपर क्लोज कर दे 18,000 के।
तो गाइस ये निफ्टी हो गया। अब मैं आपको बैंक निफ्टी पे लेके चलता हूँ। तो बैंक निफ्टी का भी सिमिलर सिनेरियो था। अगर इसका आप देखोगे डे और हाई का मोमेंटम, तो ऑलमोस्ट 2500-2600 पॉइंट का इंट्राडे मोमेंटम था। मतलब इतना तो मैंने रेयरली नहीं देख, सिंगल डायरेक्शन में देखा है 1000-1200 पॉइंट तो हमने रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही देखा था। बट बोथ साइड इतना बड़ा डायरेक्शन आप देखो, दोनों साइड इतनी लॉन्ग विक रिजेक्शन, तो ये काफी वॉलेटाइल मार्केट था। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारा सपोर्ट था पहले, उसका मार्केट ने गैप के साथ ब्रेकडाउन दिया, नीचे गया, नीचे से सपोर्ट लिया 39,600 से, थोड़ा पुल बैक लेने के बाद आज ऊपर गया, इमीडिएट 42,000 से रिजेक्शन आया और वापस नीचे मार्केट सेल ऑफ आके वापस कल के लो के आसपास पर वापस इसने सपोर्ट ले लिया। तो ये भी वॉलेटाइल था, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी 140 पॉइंट ही माइनस हुआ। जबकि आप मोमेंटम देखोगे तो 2000 प्लस पॉइंट का इसमें इंट्राडे का मोमेंटम था। तो क्लोजिंग बेसिस पे बहुत ज्यादा डाउन नहीं है, बट ऊपर और नीचे दोनों लेवल इसने टेस्ट कर लिए हैं। तो हो सकता है हमें कल एक अच्छा मोमेंटम देखने मिले। गाइस इस पे अगर अपन प्राइस एक्शन लगाएंगे तो इस पे भी आप बहुत ध्यान से देखोगे तो कल हमने डिस्कस किया था, इस पे एक रेजिस्टेंस एरिया है या एक जोन है। ये काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि 40,800 मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। ये ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिलेगा। बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, निफ्टी ने थोड़ी गैप अप ओपनिंग दी, ये भी थोड़ा कंसोलिडेट करता रहा। बट फिर इसने जो एक्चुअली में करा वो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इतना टाइट कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में कभी देखने नहीं, मतलब रेयरली देखने मिलता है। इतनी टाइट रेंज में कंसोलिडेशन करा और फिर जैसे ही बजट न्यूज ऊपर हो गई और मार्केट को कोई नेगेटिव सिनेरियो नहीं लगा, फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने मिला। बैंक निफ्टी में काफी अच्छा मोमेंटम था, बट इमीडिएटली 42,000 को जैसे मार्केट ने टच करा, एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल हमें देखने मिला। मार्केट ने आज जो गैप अप ओपन हुआ तो मुझे लगा था ये गैप लिंक ट्रेड के लिए जाएगा, फिर यहाँ से रिकवर हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और बड़ा डीप सेल ऑफ हमें देखने मिला। बट अगर आप इसको वापस जूम आउट करके मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ तो गाइस हमारा एक लो था जो मंडे को मार्केट ने बनाया था। मार्केट ने एग्जैक्ट जब वो सेल ऑफ हो रहा था उसी लेवल पे आके इमीडिएट 39,400 या 500 का ये जोन होगा, इमीडिएट आप देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली। तो इसने अभी डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना दिया है। तो अब अगर यहाँ से रिकवर होता है तो एक हमें काफी अच्छा बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। और कल एक्सपायरी तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ये 39,500 या 400 के नीचे ना निकले। अगर ये नीचे निकलता है तो कल बहुत बड़ी शॉर्ट सेलिंग फिर से हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि जितने भी लोग पुट्स होल्ड करे होंगे, पुट शॉर्ट करे होंगे 1-2 दिन से या मंडे ट्यूसडे से, वो अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और हमें शॉर्ट कवरिंग नीचे की साइड देखने मिल सकती है। तो नीचे के लिए इंपॉर्टेंट बहुत लेवल है ये, काफी अच्छा डबल बॉटम बना है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। और इनकेस मार्केट गाइस गैप अप ओपन होता है तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हमारी कंसोलिडेशन का एरिया था, ये काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से हमारे लिए काम करेगा। एक अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती है अगर गाइस मार्केट गैप अप ओपन हो, इसी जोन में कंसोलिडेट करे और ये भी 200 मूविंग इसका भी थोड़ा नीचे आ जाएगा 15 मिनट पे, तो फिर अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें एक बड़ा ब्रेकआउट कल देखने मिल सकता है और हमें 42,000 के लेवल तक के एटलीस्ट टारगेट देखने मिल सकते हैं। इसके ऊपर ही मार्केट जा सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है तो बहुत सारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने लगती है शॉर्ट कवरिंग के कारण। तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से प्राइस एक्शन एनालिसिस दे दिया निफ्टी बैंक निफ्टी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस।